आखिरकार G20 सम्मेलन को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इतना उत्साहित क्यों है? इसमें तो शक नहीं कि दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली सामरिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों से अगर देखें तो सबसे शक्तिशाली देशों का समूह और उसका सम्मेलन जिसकी मेजबानी इस बार भारत के हाथ में है और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को भी ये सौभाग्य मिल रहा है कि वो इस सम्मेलन में आने वाले अतिथियों का स्वागत कर सके, उनकी मेजबानी कर सके। इन 4 शहरों में एक लखनऊ शामिल है, दूसरा आगरा, तीसरा वाराणसी और चौथा ग्रेटर नोएडा। इन 4 शहरों में अतिथियों को आना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर के बैठक कर रही है और आज भी एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी मौजूद थे, तमाम मंत्री उसमें मौजूद थे। करीब करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चलते रही और उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अगुवाई कर रहे थे और पूरी संजीदगी के साथ वो एक एक विषय पर अलग अलग अधिकारियों से बात करते रहे। तो आखिर ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी प्लानिंग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तैयारियां क्या क्या हैं, फिर ये बताएंगे कि आखिर इसके पीछे, इतनी बड़ी तैयारियों के पीछे की वजह क्या, आखिर योगी सरकार क्या प्लान कर रही है G20 सम्मेलन को लेकर के। तो सबसे पहले जब आज बैठक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये इस बात को लेकर चर्चा हुई जो अतिथि आएंगे उनका स्वागत कितना भव्य होना चाहिए। इतना भव्य स्वागत हो कि जो डेलीगेट्स यहाँ से जाएं तो यूपी की छाप अपने मन मस्तिष्क में लेकर के जाएं। इसके लिए कुछ खास तरीके से निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए जिसमें पुष्प वर्षा, जो भी अतिथि आएंगे उन पर पुष्प वर्षा की जाए, ये खास तौर से। इसके अलावा उनको तमाम उपहार दिए जाएंगे। उनके साथ उनकी सुरक्षा को लेकर के हर एक डेलीगेट पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यानी अगर 200 प्रतिनिधि आ रहे हैं तो उसके लिए 200 अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी को लेकर के व्यापक बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के पूरी व्यवस्था, मुख्यमंत्री ने कहा है अधिकारियों से ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था वरिष्ठ अधिकारी खुद देखें, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आने पाए। उससे भी अहम यह है कि जिस रूट से अतिथि गुजरेंगे इन 4 शहरों में, उनमें दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, अगर हम लखनऊ की बात करें तो अवध की अपनी एक संस्कृति है जो नवाबों के दौर से शुरू होती है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा रोचक तथ्य हैं, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि अयोध्या कैसे बसा, फैज़ाबाद जो अब अयोध्या है उसकी स्थापना कैसे हुई। तो वो पूरा एक सिलसिलेवार एक क्रम, अवध चूँकि नवाबों का एक बहुत बड़ी विरासत है अवध, तो उससे जुड़े हुए जितने भी प्रदर्शनी हो सकती हैं, तो जिस रूट से गुजरेंगे तो दोनों तरफ की दीवारों पर वो एक संस्कृति आपको नजर आएगी। इसके अलावा खास तौर से जो योग, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अगर श्रेय जाता है तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को जाता है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसका पूरा महिमा मंडन करना चाहती है। आपको जगह जगह जब ये सम्मेलन की शुरुआत होगी, जब अतिथियों का आना शुरू होगा, तो आप इन तमाम शहरों में, इन 4 शहरों में देखेंगे कि दोनों तरफ की दीवारों पर न केवल कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा, बल्कि इनके दोनों तरफ सूर्य नमस्कार की तमाम जो मुद्राएं हैं उनकी पेंटिंग्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योग की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग योगासन, वो भी एक तरीके से प्रदर्शित किए जाएंगे। तो ये एक तरीके से स्वागत की तैयारियां के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इसके अलावा जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, या मसलन अगर लखनऊ में आ रहे हैं तो रूमी गेट है, इमाम बाड़ा है, आगरा जा रहे हैं तो ताजमहल है, आगरा का किला है, इस तरीके से बनारस जा रहे हैं तो बनारस में तमाम ऐसे स्थल हैं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो संकट मोचन मंदिर हो, तो तमाम जो वहाँ की जो धरोहर हैं उन पर बेहद आकर्षक लाइटिंग्स की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और कमोबेश ये सभी शहरों में ये लागू होगा, जो भी 4 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, लखनऊ, बनारस, आगरा और ग्रेटर नोएडा। तो एक तरीके से उसकी ऐतिहासिक धरोहरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा इस G20 सम्मेलन के दौरान। जो भी आयोजन किए जाएंगे, अलग अलग आयोजन किए जाने इन 4 शहरों में। अब हम बात करते हैं कि आखिर योगी सरकार की इतनी बड़ी तैयारियां क्यों है और उसके पीछे की मंशा क्या है। एक खास बात और भी है कि जब ये जिन भी शहरों में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, वहाँ उस शहर के को स्मार्ट बनाने की, वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी
उपलब्ध रहें, इसकी व्यवस्था अभी से शुरू कर दी गई। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पीछे भी कई बैठकें कर चुके हैं और आज की बैठक में भी ये एक बड़ा मुद्दा था कि ये 4 शहर इतने खूबसूरत हों कि जब डेलीगेट्स आए तो वो देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएं। तो एक तरीके से कहा जाए कि एक भव्य तैयारी तो की ही जा रही है। इन 4 शहरों में भव्यता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो ऐतिहासिक स्थल हैं, चाहे वो सांस्कृतिक महत्व के हों, अगर हम आगरा जाएंगे तो वहाँ पर ब्रज की संस्कृति को खास तौर से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक पूरा सिलसिलेवार एक प्रिंट आउट तैयार किया गया और उन तमाम बिंदुओं पर अधिकारियों को अभी से काम करने के निर्देश दिए हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा आयोजन क्यों कर रही है और इतनी बड़ी तैयारी क्यों की जा रही है। आज की बैठक की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो दुनिया के इन 20 मुल्कों से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनको आप ब्रांड यूपी से अवगत कराएं। तो आखिर ये ब्रांड यूपी क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि पहले 3 जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उसमें देश के तमाम उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया था और अब अगले ही वर्ष 2023 फरवरी में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री अलग अलग मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, वहाँ रोड शो का आयोजन किया जा रहा है ताकि दुनिया के तमाम मुल्क उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर के यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें ताकि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो, यहाँ पर रोजगार लोगों को मिले, यहाँ पर उद्योग लगे। तो अब G20 सम्मेलन को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बहुत बड़ा अवसर देख रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहले से ही चल रही योजना है। यानी हर जिले का अपना एक ब्रांड और इन ब्रांड को समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोट करती है। जब भी कोई अतिथि आता है, चाहे मुख्यमंत्री से मिलने, चाहे कोई फिल्म कलाकार आए, कोई संगीतकार आए, विदेशों के राजदूत आए या देश के तमाम बड़ी हस्तियाँ आती हैं, तो मुख्यमंत्री उनको उपहार में किसी एक जिले का कोई खास प्रोडक्ट वो उसको भेंट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले, 75 जिलों के 75 उत्पाद, ये एक ब्रांड है। इसके साथ साथ पर्यटन को भी वो इस ब्रांड में शामिल कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं अपने अधिकारियों से कि आप ब्रांड यूपी को प्रमोट करिए, G20 सम्मेलन में ब्रांड यूपी से अवगत कराया जाए दुनिया के तमाम मुल्कों को। इसीलिए ये तैयारी की जा रही है कि जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाए कि इन तमाम मुल्कों के लोग जब अपने देश में वापस जाएं तो वहाँ से वो उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं और उत्तर प्रदेश में तमाम पर्यटक इन तमाम मुल्कों से आना शुरू हो ताकि पर्यटन के जरिए भी एक बड़ा रोजगार उत्तर प्रदेश में मिल सके। जैसे अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक सर्वे किया और उसमें एक डाटा पेश किया कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना के 1 साल के भीतर पर्यटन के उद्योग में 40% से ज़्यादा का उछाल आया, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा हुआ वो हुआ होटल इंडस्ट्री को, इसके अलावा ऑटो रिक्शा कैब चालकों को। इसके बाद जो छोटे व्यापार जो लोग करते हैं उन सबको अगर मिला लिया जाए तो करीब 45% से भी ज़्यादा का कारोबार बढ़ा है बीते 1 साल में बनारस में। तो उत्तर प्रदेश सरकार G20 सम्मेलन की मेज़बानी को लेकर के इतना ज़्यादा उत्साहित इसलिए है कि उसे लगता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ G20 का सम्मेलन उसके लिए एक बड़ा अवसर बन करके सामने आ रहा है, जहां पर न केवल वो अपने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को प्रमोट कर सकेगी, उनके लिए एक बड़ा बाजार तैयार कर सकेगी, बल्कि यहाँ पर भव्य स्वागत करके अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करके वो पर्यटन के उद्योग को भी और तेजी से आगे बढ़ा सकती है। एक चलते चलते एक खास बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार G20 सम्मेलन के इस अवसर को ऐतिहासिक मानते हुए लखनऊ में एक G20 पार्क की स्थापना करने जा रही है। इसका निर्देश भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को दिया। उनसे कहा गया है कि आप 1 महीने के भीतर एक ज़मीन तलाश लें और उस ज़मीन को तलाशने के बाद G20 थीम पर आधारित एक पार्क भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर जब दुनिया के इन 20 मुल्कों से लोग जब आएंगे और देखेंगे कि G20 के नाम पर एक पार्क बना हुआ है तो निश्चित तौर पर एक छाप तो उनके मन में जाएगी। साथ ही
उत्तर प्रदेश के लिए भी ये यादगार होगा कि G20 सम्मेलन के दौरान यूपी के 4 शहरों को इस सम्मेलन में आए हुए अतिथियों की मेज़बानी का मौका मिला। धन्यवाद।